कुरुक्षेत्र के 14वें दिन द्रोणाचार्य ने रचा था एक अभेद्य व्यूह, जिसे तोड़ना देवताओं के लिए भी लगभग असंभव माना जाता था। क्या कोई साधारण योद्धा इस देव समान रक्षा को भेद सकता है? इस व्यूह का केंद्र था स्वयं गुरु द्रोणाचार्य, वह योद्धा जिसने इस युग के सबसे महान वीरों को युद्ध सिखाया था। द्रोण की यह दीवार मानो स्वयं मृत्यु का द्वार। लेकिन पांडव सेना में एक योद्धा था जो इस असंभव कार्य के लिए तैयार था। वृषनिवंश का सिंह, कृष्ण का प्रिय शिष्य, अर्जुन का समान योद्धा। जब तक अर्जुन सुरक्षित नहीं मिलते, आज द्रोण का युद्ध टूट कर रहेगा। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, निष्ठा का है। सात्यकी के बाण बिजली की गति से बरसने लगे। द्रोण का अभेद्य व्यूह पहली बार कांप। कौरवों ने तुरंत अपनी सबसे भयानक सेना उतारी। लोहे से ढके युद्ध हाथियों की विनाशकारी टुकड़ी, जो भी इनके सामने आया कुचल दिया। पर सात्यकी रुकने वाला नहीं था। वह हाथियों के बीच बिजली की तरह घूमता हुआ प्रहार करता गया। उसके बाण चारों दिशाओं में तूफान बनकर बरस रहे थे। एक अकेला योद्धा पूरी सेना को रोक रहा था। यह शक्ति केवल अभ्यास की नहीं, संकल्प की थी। सात्यकी, तुम अर्जुन की तरह ही तेज हो, लेकिन इस व्यूह को पार करना असंभव है। क्या यह युवक वास्तव में इस दीवार को तोड़ देगा? गुरु द्रोण, आज मुझे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं। मुझे अर्जुन तक पहुंचना ही होगा। निष्ठा ही मेरा अस्त्र है। और तभी द्रोण का अभेद्य व्यूह टूट गया। सात्यकी ने उसमें एक विशाल दरार बना दी। इतिहास बदलने वाला क्षण आ चुका था। थका हुआ शरीर, सात्यकी का हर कदम युद्ध की दिशा बदल रहा था। एक मनुष्य देवताओं के बराबर लड़ रहा था। माधव, आपका वचन मैं निभाऊंगा। जब तक श्वास है, युद्ध जारी रहेगा। कृष्ण के लिए, अर्जुन के। उसके पीछे छूट गया था विनाश का एक लंबा रास्ता। जहां कभी द्रोण का अभेद्य व्यूह खड़ा था, अब वह केवल इतिहास था। देवताओं के युद्ध में एक मनुष्य ने इतिहास लिखा। वह था वृषनिवीर सात्यकी, जिसने साबित किया कि निष्ठा ही सबसे बड़ा अस्त्र है।